Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss our third topic, history of corpus linguistic. Early corpus linguistic before 1950s, although the term corpus linguistic first appeared in 1980. जो टर्म है corpus linguistic first appeared कब हुई 1980 के अंदर, लेकिन उससे पहले भी क्या थी, उसकी हिस्ट्री थी. Corpus based language has studied substantial history. Corpus linguistic before and the advent of Chomsky is known as early corpus linguistic. अब चॉम्स्की की थ्योरी आने से पहले की जो हिस्ट्री थी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, अर्ली कॉर्पस लिंग्विस्टिक. इन दी प्री 1950s एरा, 1950 से पहले का जो एरा था उसके अंदर क्या था, कॉर्पस लिंग्विस्टिक इमर्ज एज अ मेथोडोलॉजिकल टूल. कौन सा टूल था, मेथोडोलॉजिकल टूल फॉर लिंग्विस्टिक रिसर्च, एम्फसाइजिंग दी सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट. एनालिसिस किसकी थी, लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट की, टू अनकवर लैंग्वेज पैटर्न्स. अब पिनियरिंग एफर्ट्स वर नोटेबल मेड बाय स्कॉलर्स. अब मतलब कुछ स्कॉलर्स की जो एफर्ट्स थी, जिन्होंने एफर्ट्स की थी इसके अंदर, वो कौन कौन से थे, झीलिंग, हारिस, बोस एंड ब्लूमफील्ड. नेक्स्ट हमारे पास चॉम्स्की क्रिटिसिज्म इन 1957. कॉर्पस लिंग्विस्टिक फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम नॉम चॉम्स्की. Chomsky as a rationalist invalidated the corpus as source of evidence in linguistic inquiry. अब रेशनलिस्ट के तौर पे चॉम्स्की ने क्या कहा, कॉर्पस क्या है, इनवैलिडेटेड सोर्स है किस चीज़ का, एविडेंस ऑफ लिंग्विस्टिक इंक्वायरी का. नेक्स्ट हमारे पास लिंग्विस्टिक मस्ट बी स्टडी कम्पिटेंस. अब लिंग्विस्ट जो है मतलब वो क्या चीज़, किस चीज़ पे फोकस करें, कम्पिटेंस पे, रादर देन परफॉर्मेंस पे फोकस ना करें. एंड द कॉर्पस इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. लेकिन कॉर्पस क्या है, बेस किस पे है, परफॉर्मेंस पे. लेकिन परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस इट सेल्फ इज पुअर मिरर ऑफ कॉम्पिटेंस. नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट ऑल इन्फिनाइट सेंटेंसेज ऑफ लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ कॉर्पस. अब यहाँ पे चॉम्स्की ने क्या कहा कि हम डेली रूटीन के अंदर अनलिमिटेड मतलब लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, अनलिमिटेड सेंटेंस बोलते हैं. ये पॉसिबल नहीं है कि इन्फिनाइट सेंटेंसेस को ना हम एक कॉर्पस के अंदर क्या करें, कलेक्ट करें. दैट लीड्स टू इट्स स्क्यूनेस. अब नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न कॉर्पस लिंग्विस्टिक 1960 के अंदर. ये एक सर्वे दिया था क्विर्क ने और उसके कुलीग्स ने. The development of modern corpus linguistics began with the work of Randolph Quirk and his colleagues in 1960 and 1970. अब रैंडोल्फ क्विर्क ने और उसके जो कुलीग्स हैं उन्होंने क्या किया था, सर्वे किया था मॉडर्न कॉर्पस का. कब किया था, 1960 एंड 1970 के अंदर. The survey of English uses at University College London play a pivotal role in collecting and analyzing the large amount of linguistic data. अब ये जो सर्वे है पिवोटल रोल प्ले करता है इन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लिंग्विस्टिक डाटा. ये जो सर्वे है सिग्निफिकेंट शिफ्ट करता है एम्पेरिकल अप्रोच की तरफ, यूटिलाइजिंग स्पोकन एंड रिटन टेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट दी लैंग्वेज पैटर्न्स. नेक्स्ट है हमारे पास ब्राउन कॉर्पस इन 1961. ये किस फॉर्म में होगा, रिटन फॉर्म में होगा. द फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल कॉर्पस ऑफ स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश. ये अमेरिकन इंग्लिश का स्टैंडर्ड फर्स्ट कॉर्पस था रिटन फॉर्म में. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1963 एंड 1964. अब ये कब पब्लिश हुआ, 1963 या 1964 के अंदर. किसने पब्लिश किया था, नेल्सन फ्रांस एंड हेनरी क्यूसेरा एट ब्राउन यूनिवर्सिटी USA. द कॉर्पस कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन वर्ड्स ऑफ अमेरिकन इंग्लिश. अब ब्राउन कॉर्पस के अंदर कितने वर्ड्स हैं, टोटल 1 मिलियन वर्ड्स अमेरिकन इंग्लिश के. अब ये जो था फर्स्ट कॉर्पस था, इसको मतलब इफेक्टिव या स्टैंडर्ड बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस से या मतलब टर्म्स से उन्होंने क्या किया, इसका टेक्स्ट इंक्लूड किया. टू मेक अ कॉर्पस अ गुड स्टैंडर्ड रेफरेंस, द टेक्स्ट वर सैम्पल इन डिफरेंट प्रोपोर्शन इन फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट कैटेगरीज. फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टेज, एजुकेशनल रिव्यू, स्किल्स, हॉबीज, रिलीजियस लर्न, साइंटिफिक फिक्शन एंड वेरियस सब कैटेगरीज एट्सेट्रा. नेक्स्ट हमारे पास जो कॉर्पस है वो है लंदन लून कॉर्पस, जो कि किस फॉर्म में होगा, स्पोकन ब्रिटिश इंग्लिश है. पीछे वाला अमेरिकन था और रिटन फॉर्म में, और ये किस में है, ब्रिटिश इंग्लिश में और स्पोकन फॉर्म में. ये लेकिन स्मॉल कॉर्पस है. अनदर इंपॉर्टेंट स्मॉल कॉर्पस इज लंदन कॉर्पस ऑफ स्पोकन ब्रिटिश इंग्लिश. द कॉर्पस व्यू फर्स्ट कंप्यूटर रीडेबल कॉर्पस ऑफ स्पोकन लैंग्वेज एंड कंसिस्ट ऑफ 100 स्पोकन टेक्स्ट. अब इसके अंदर कितने टेक्स्ट होंगे, 100 अप्रॉक्सीमेटली 5000 वर्ड्स. द टेक्स्ट आर क्लासीफाइड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज. अब इस स्पोकन टेक्स्ट को क्लासीफाई किया उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर. फॉर एग्जांपल स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन, स्पॉन्टेनियस कमेंट्री, स्पॉन्टेनियस एंड प्रिपेयर्ड ओरेशन.